योर हार्ट रेसेस, योर चेस्ट फील्स टाइट एंड योर माइंड जस्ट वोंट स्टॉप। अचानक एंग्जाइटी कहाँ से आ गई? लाइफ में सारी टेंशनें एक साथ दिख रही है, दिमाग के थॉट्स की कोई स्पीड ही पता नहीं क्या हो गई है। जी हाँ, आप एंग्शियस हो रहे हैं। इस सब के बीच में गुड न्यूज़ ये है कि इस स्टेट पे आपको स्टक नहीं रहना है। गुड न्यूज़ है कि इस स्टेट से जल्दी बाहर आया जा सकता है। गुड न्यूज़ है कि ये स्टेट से आप जल्दी फ्रीडम पा सकते हैं। Hello everyone, that's your therapist Muskan Mangwani. Welcome to my channel, a channel that talks about mental health and everything related to your personal development. अगर आप अपनी mental health पे every week काम करते रहना चाहते हैं तो make sure आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे every week एक वीडियो आता है जो डेफिनेटली आपकी mental health में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एंग्जाइटी के बारे में, सम पावरफुल हैक्स कि आप कैसे जल्दी से जल्दी एक एंग्शियस स्टेट से बाहर आ सकते हैं। एंग्जाइटी आप सुनेंगे तो आप एक छोड़ के एक बंदा एंग्जाइटी, एंग्शियस फील कर रहा हूँ, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, ऐसे वर्ड्स सुनेंगे। जब भी ये सब कुछ ओवर थिंकिंग या थॉट्स या टेंशन से हो रहा है तो उसे हम एंग्जाइटी कहते हैं, और एक्सट्रीम पे जाके इसे एंग्जाइटी अटैक भी कहते हैं। एक कॉमन जगह हमने एंग्जाइटी सबने फील की होगी एग्जाम के एक दिन पहले। सबको डर लगता है एग्जाम क्या होगा, कैसे होगा, फेल हो गए तो, नहीं आए नंबर तो, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो बहुत सारे बच्चे अपनी लाइफ में एग्ज़ाम से पहले एंग्शियस होते होंगे। वहीं कहीं सारे कॉर्पोरेट लोग या बहुत सारे बड़े लोग अपने ऑफिस, अपनी कोई प्रेजेंटेशन देने से पहले एंग्शियस होते होंगे कि क्या वो अपना बेस्ट सेल्फ दे पाएंगे। बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारे लोग जिनकी शादी होने वाली है वो इस बात से एंग्शियस होते होंगे कि क्या उनकी फैमिली, उनका करियर बैलेंस रह पाएगा, क्या वो सबको खुश कर पाएंगे, कहीं वो अपने आप को भूल गए तो। बहुत सारी हाउसवाइफ इस चीज़ से एंग्शियस होती हैं कि उनके घर पे गेस्ट आने वाले होते हैं, तो अचानक से नए बर्तन, अचानक से बहुत सारा खाना, अचानक से सब भागा दौड़ी होना, डर लगना, नर्वस फील होना, एक्साइटमेंट से ज़्यादा इस बात की एंग्जाइटी कि क्या वो मुझे और मेरे घर को या मेरे घर चलाने के तरीक़ों को जज करेंगे। ऐसा हर इंसान हर प्रोफेशन में कभी ना कभी एंग्जाइटी फील करता है। इन सारे सिनेरियोज़ में कहीं ना कहीं मैं तो हर बार रही हूँ। इसीलिए मैंने कई हैक्स पर्सनली जो मेरे लिए भी काम करे और मेरे क्लाइंट्स के लिए भी आज तक काम कर रहे हैं, उन्हें एक क्रिएटिव वे में आपके आगे प्रेजेंट करने का सोचा है। आज हम उन्हीं हैक्स की बात करेंगे जो एक थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट्स को एक पर्सनल थेरेपी सेशन में देता है, ताकि आप लोग फ्री में ये चीज़ सीख सको कि एंग्जाइटी से ठीक होना कितना ज़रूरी है और कितना जल्दी आना चाहिए हमको। ऑल्दो एक प्रोफेशनल के साथ बैठ के अपनी एंग्जाइटी के रूट कॉज पे काम करना बहुत ज़रूरी है। उसे केयरलेसली मत लो। जैसे एक टाइम पे लोगों को हार्ट अटैक के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, पहले हार्ट अटैक के बारे में इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई, अवेयरनेस स्प्रेड हुई, फिर बहुत सारे लोगों को CPR के बारे में, माउथ टू माउथ या ऐसे बहुत सारी चीज़ें आने लगी जो जनरली डॉक्टर्स ही करते थे पहले। बट आज किसी को राह चलते हार्ट अटैक आ जाता है तो बच्चे को भी पता होता है कि इसे CPR दे सकते हैं। ऑल्दो उनको आता नहीं है बट उन्होंने सुना है कि CPR कैन डू इट। सो वैसे ही एंग्जाइटी के लिए पहले अवेयरनेस हम धीरे धीरे स्प्रेड कर रहे हैं। बहुत कुछ है एंग्जाइटी के बारे में सीखने के लिए, वो आप कॉन्टिन्यूसली सीखते रहो, ताकि जितना आप आपके मेंटल हेल्थ के बारे में सीखोगे उतना ही आप अपने आप से भी मिलोगे। सो एंग्जाइटी के बारे में सीखने के बाद, अवेयरनेस लाने के बाद, आप एंग्जाइटी से बाहर कैसे आना है या आपके आसपास कोई एंग्शियस हो रहा है तो उसे कैसे बाहर लाना है ये भी सीख सकते हो। चलिए सबसे फर्स्ट हैक से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हैक इज द टेम्परेचर रीसेट। बॉडी का हार्ट रेट फास्ट हो रहा है, बॉडी के दिमाग में बहुत थॉट्स है, बॉडी हैवी फील कर रही है, तो बॉडी ओवर हीटेड है। तो उस टाइम पे हमें सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन करना है या टेम्परेचर चेंज करना है। आप उस इंसान के हाथ में आइस क्यूब्स दे सकते हो, आप उस इंसान के बैक पे वो आइस पैक्स होते हैं वो रख सकते हो। वो क्या होता है, वो आपके वेगस नर्व को काम डाउन करता है, जो आपके ब्रेन में ये सिग्नल पहुंचाता है कि आप सेफ हैं, आप रिलैक्स्ड फील कर सकते हैं और आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेशन पे नीचे आ रहा है, विच मीन्स देयर इज नो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हियर। सो कोल्ड एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने फेस पे ठंडा पानी डालना, अपने हाथ में आइस रखना या बैक ऑफ योर नेक। नंबर 2 सिली वॉइस टेक्निक। ये ट्रिक थोड़ा सा फनी है बट बहुत लोगों को हेल्प करता है। अपने एक एंग्शियस थॉट को पकड़ो, क्योंकि एंग्शियस थॉट एक पकड़ना बहुत ज़रूरी है। एक थॉट से 10 और तो ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। तो जो भी एक थॉट जो आपको बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत लाउड हो रहा है, उसे पकड़ो और उसी को अपने आप से एक कार्टून लाइक वॉइस में रिपीट करो, जैसे मिकी माउस, शिनचैन
या फिर स्पॉन्ज बॉब या जो भी आपने कार्टून देखा हो। और आजकल अगर आप इंडियन हैं तो ऑब्वियसली हर एक जना तारक मेहता देखता होगा। तो रिसेंटली मेरी क्लाइंट ने मेरे साथ मिलकर जब ये एक्टिविटी की तो उसने कहा मैं कार्टून कभी देखा नहीं था, कैन आई ट्राई इट इन जेठालाल की आवाज़ या दया की आवाज़, एंड यू वोंट बिलीव शी ट्राइड इट इन दैट तारक मेहता कैरेक्टर आवाज़। सो यू कैन यूज़ एनी कैरेक्टर जो आपने फन में बचपन में किसी ऐसे कॉमेडी शो में किसी अच्छे शो में देखा है जिसने आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स किया था। तब इससे क्या होगा, आप आपके ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि जिस थॉट को मैं इतनी पावर दे रहा हूँ, जिस थॉट को मैं इतना सिंसियरली इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ जिस चीज़ को, उसकी पावर मेरे हाथ में है। तो उसको पावर मैं दे सकता हूँ तो पावर मैं ले भी सकता हूँ। मेरा एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। मुझे इस बात की टेंशन है कि नेक्स्ट वीक मेरे यूट्यूब पे कितने व्यूज़ होंगे और मैं उस चीज़ को लेकर कॉन्टिन्यूसली सोचती रहती हूँ। और फिर मैं अपने आप को इस एंग्जाइटी से निकलने के लिए कैसे बोलूँगी, हाँ व्यूज़ कितने भी हो पर मेरा चैनल तो स्पेशल था, स्पेशल है और रहेगा। बेसिकली ऐसी कोई भी आवाज़ अपनी चेंज करके किसी भी फनी कैरेक्टर में जो भी आपको आता है करना उसमें चेंज कर सकते हो कि माइंड को ये सिग्नल देगा कि ये थॉट इतना इम्पॉर्टेंट, इतना भारी नहीं है जितना ये मेरी बॉडी पे कंट्रोल ले रहा है। क्योंकि कोई भी थॉट, कोई भी टेंशन, कोई भी सिचुएशन आपकी हेल्थ से, आपकी बॉडी से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और जैसे ही वो जाएगी देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप रॉन्ग डिसीजन लेंगे। बेसिकली आपका ब्रेन उस थॉट को सीरियस नहीं ले पाता, एंग्जाइटी की पावर एकदम 50% कम हो जाती है। सो थर्ड इज बायलैटरल ट्रैपिंग। ये बहुत कॉमन हैक हम थेरेपी में यूज़ करते हैं। जो इजीली आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों अपने हाथ को क्रॉस कर सकते हैं और अपने शोल्डर पे दोनों पे इक्वल टाइम स्टैम्प्स पे टैप कर सकते हो। यानी जैसे जैसे वो टैप हो रहा है तो आप आपके दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर्स को रिलैक्स होने का सिग्नल दे रहे हो। और जैसे ही आपका ध्यान आपके थॉट्स से आपकी बॉडी पे आ जाएगा, आपके थॉट्स की इंटेंसिटी भी कम हो जाए। सो इसे हम बायलैटरल स्टिमुलेशन भी कहते हैं। फोर्थ हैक, द वेदर हैक। बहुत बार हम एंग्शियस होने से पहले ही ये कहते रहते हैं कि मैं बहुत एंग्शियस हो रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, आगे क्या होगा। मतलब एंग्जाइटी में जितनी फील हो रही है उससे ज़्यादा हम उसे कह कह के सबको बता के और बढ़ा देते हैं। हम हमारे आसपास जाके सबके पास जाते हैं फॉर द रेस्क्यू की हेल्प अस, बट एक्चुअली हम खुद हमारे ब्रेन को फाइट एंड फ्लाइट में पुश कर रहे होते हैं उस टाइम पे। और जब हम वो पुश कर रहे होते हैं हमारा ब्रेन समझ नहीं पाता है इज़ इट रियल डेंजर और इज़ इट जस्ट एंग्जाइटी फ्रॉम योर थॉट्स। तो बेसिकली आप अपने थॉट्स को वेदर फोरकास्ट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बहुत थॉट्स हैवी हो रहे हो तो उसे बार बार ये कहने की जगह मैं बहुत एंग्शियस हो रहा हूँ, बहुत एंग्शियस हो रहा हूँ, तो हम ये कह सकते हैं मेरे माइंड में, मेरे ब्रेन में मुझे मेरे थॉट्स बहुत स्टॉर्मी फील हो रहे हैं। स्टॉर्मी यानी तूफान जैसे, और तूफान आके जाता है विच मीन्स ये थॉट्स भी आके जाएंगे। खुद को एक ऐसी चीज़ के साथ रखो जो चीज़ आती जाती रहती है। मेरे दिमाग में अभी ट्रेन लाइक थॉट्स जा रहे हैं बट ट्रेन पास भी होती है विच मीन्स ये थॉट्स भी पास होंगे। कोई भी एनालॉजी आप यूज़ कर सकते हो जिसमें चीज़ का आना जाना है। बहुत सारे लोग वेदर के साथ रेजोनेट कर पाते हैं, जैसे आज रेनी है, कल विंटर है तो मेरे को बहुत ऐसा फील हो रहा है। मतलब आपके थॉट्स को एक वेदर स्टेट फील करवा के आप अपने दिमाग को ये दिखा रहे हो कि कोई भी वेदर जब नहीं रहता, कोई ट्रेन जब नहीं रहती, कोई सिचुएशन जब हमेशा नहीं रहती तो ये थॉट्स भी कैसे रहेंगे। वैसे ही हम हमारे ब्रेन को ये रिलैक्स कर रहे हैं कह के कि ये चीज़ डेफिनेटली जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे प्रेशर को अपनी बॉडी पे लेके रिएक्ट करूँ। जब आप वेदर फोरकास्ट वाले हैक में भी ये चीज़ देखोगे ना, क्योंकि आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हो थॉट्स के लिए। आप वेदर कैसे बता पा रहे हो, क्योंकि आप वेदर हो नहीं, आप वेदर बता रहे हो क्योंकि आप वेदर फील कर रहे हो और ऑब्जर्व कर रहे हो। सो वैसे ही आप आपके थॉट्स हो नहीं, आप जो फीलिंग्स फील कर रहे हो वो आप हो नहीं, आप उसे ऑब्जर्व करके उसे फोरकास्ट कर रहे हो और अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहे हो कि इसे मैं रिफ्रेम कर सकता हूँ और इससे बेशक आज़ाद हो। और ये छोटी सी रिफ्रेमिंग एंग्जाइटी से आपका बहुत डिस्टेंस क्रिएट कर देगी। ये चारों हैक्स कभी आपने सुने थे? ऐसी ही तो डिफरेंट एंड यूनिक चीज़ें आपको आपकी मेंटल हेल्थ के लिए इस पेज पे मिलती रहेगी। तो अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और जितने भी लोग एंग्जाइटी के लिए पर्सनल हेल्प, पर्सनल रिलीफ चाहते हैं वो डेफिनेटली थेरेपी में आ सकते हैं, थेरेपी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी रेजोनेट किया, कुछ भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करो। और दूसरी बात, अपने आप को क्रेडिट दो कि आपने अपनी एंग्जाइटी को इतना इनफ इम्पोर्टेंट समझा कि उसके लिए आपने एक वीडियो खोला जो आपको हेल्प ही करेगा। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।